हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका लक्ष्मी भट्ट ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हो गई है मेरी सुबह की शुरुआत और मैंने कर ली है घर में साफ़ सफाई। आज है मेरा अहोई अष्टमी का व्रत। तो मैं अभी रेडी होंगी, नहा धो के तैयार होंगी। अभी मैं थोड़ा सा मैंने मक्खन बनाया था तो मैं उसका घी निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए, मतलब 3-4 दिन से मैंने मक्खन बना के रखा हुआ। तो मैंने कहा अब उसका घी बना देती हूँ मैं। थोड़ा पहले मैं ये काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं तैयार होंगी, फिर मैं शॉप की तरफ जाऊँगी। तो सभी लोगों को जो भी व्रत लेते हैं, आज अहोई अष्टमी माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबके बच्चों की आयु बढ़ाए, सबके बच्चों के सुख की कामना करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, है ना। और ये मैं घी बना रही हूँ गाइस। तो घी बनाने के लिए मेरी यही कढ़ाई रहती है, क्योंकि इसमें ठीक है, तो इसी कढ़ाई से मैं घी बनाती हूँ। और जब घी फाइनली बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों। और ये मेरा हो गया है रेडी, घी परांठों के साथ खाने के लिए तैयार है। तो मैंने रेडी कर लिया है घी, और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट दोस्तों। और दिन का टाइम हुआ है और मैंने पढ़ी है कथा। मेरा आज फास्ट था, वही अष्टमी का, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये मैंने कर ली अपनी तुलसी माता की पूजा। इसमें तुलसी में दिया और धूप जला दी है मैंने। तो अभी पढ़ी है मैंने कथा। तो कथा पढ़ने के बाद ये व्रत बच्चों के लिए लिया जाता है। कई लोग लेते हैं शायद इस व्रत को। मुझे भी ज़्यादा टाइम तो नहीं, 12 साल हो गए हैं इस व्रत को लेते लेते। तो ऐसा ही है। और इस व्रत में ऐसा होता है कि करवा चौथ के व्रत में चाँद देख के, मतलब पानी चाँद को अर्घ दे के ही व्रत खोला जाता है। इसमें आता है आप तारा देख के ही व्रत को मतलब खोल सकते हैं। तारा देख के हमने जल चढ़ाना है और फिर हमने अपना व्रत खोलना है गाइस। दोस्तों, और हमारे किचन में हमारी खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये प्रसाद बन रहा है मेरा। ये जो आटा और गुड़ मिक्स करके बनाए जाते हैं, मीठे पोहे बोले जाते हैं इन्हें। तो वो बनाया जाता है, जैसे हम पहाड़ियों में गुलगुले बोलते हैं, तो वो उसी टाइप का बनाया जाता है। और ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो ये बनाया हमने। और ये हमने गुड़ और आटे को घोल करके तैयार करके बनाया है। और ये मेरी कढ़ाई गरम है, तो इस कढ़ाई में डालती हूँ और बनाती हूँ मैं। ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। और चढ़ाने के बाद मतलब इसमें सास को भी दिया जाता है इसमें, और माता अहोई को भी चढ़ाया जाता है ये दोस्तों। और ये बना रही हैं प्रसाद के लिए पोहे मीठे वाले। और देखिए इनका लुक कैसा लग रहा है गाइस, जैसे हंसे होते वैसे लग रहे हैं। और गाइस ये देखिए, कुछ मैंने बना दिए हैं, कुछ बन रहे हैं ये पोहे। टेस्टी होते हैं ये बहुत ज़्यादा। और इन्हें ना पर घोलना ज़्यादा पड़ता है, अच्छे से मिक्स करना पड़ता है इन्हें, तब जाके अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और ये बन रहे हैं, अभी और बनेंगे। और इस कुकर में दाल है, सब्जी है। तो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। किचन में ऐसा ही है, बस खाना बनाती हूँ मैं। दोस्तों, हमने बना लिया है खाना, और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या बनाया है मैंने आज। और खाना बनाने के बाद तारा हमारा आ गया है, और मैं फिर मतलब तारे को अर्घ देने जाती हूँ और फिर अपना व्रत खोलती हूँ। तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। नेहा ने दिया या तारे को अर्घ और करी तारे की पूजा, और सानी की भी करी पूजा। सानी खुश हो रही थी। आज सानी कह रही ताई देखो मेरी भी पूजा हो रही है। मैंने कहा हाँ बेटा तेरी पूजा हो रही है। और अहोई माता से यही प्रार्थना करेंगे, सबके बच्चों की रक्षा करना माता, सबके बच्चों को मतलब कि उन्नति देना, जो उनके जीवन में खुशियाँ हैं। एक माँ बाप के जीवन में वही खुशियाँ होती हैं जो उनके बच्चों से जुड़ी होती हैं दोस्तों। तो बच्चे खुश तो माँ बाप भी खुश, है ना, यही होता है। और सानी बहुत खुश हो रही थी। सानी कह रही मैं क्या करूँगी ताई, पानी पीऊँगी। मैंने कहा नहीं, तू पानी पिलाएगी अपनी मम्मी को। तो उसकी मम्मी तारे को अर्घ दे रही थी, टीका वीका करा
और अर्घ दिया। सानी साइड में खड़ी हुई थी, मैंने कहा मम्मी के साथ हो खड़ी, तो सानी हो गई वहाँ पे खड़ी, अपनी मम्मी को देख रही थी। आज बहुत ही खुशी की लहर दौड़ रही थी सानी में। तो कह रही है ठीक है मैं पानी पिलाऊंगी मम्मी को। तो नेहा दे रही है ये तारे को अर्घ। और इसका तारा वैसे ना जल्दी निकल जाता है गाइस, ज़्यादा देर का नहीं, मतलब 6 साढ़े 6 बजे निकल जाता है। तो मतलब कि व्रत ये भी निर्जला होता है, इसमें कोई पानी नहीं पिया जाता। मतलब यही है, बच्चों को देख के और तारे को देख के ही तोड़ा जाता है ये व्रत। और सानी खुश हो रही, सानी कह रही मेरे ऊपर तो नहीं गिरा पानी। मैंने कहा नहीं गिरा। और उसकी मम्मी प्रार्थना कर रही है कि सानी को ठीक ठाक रखना भगवान। हाँ हुई माता। तो सानी को लगा टीका और सानी हो गई बहुत खुश। सानी कह रही हाँ हाँ मज़ा आ गया। मैंने कहा हाँ सानी तुझे टीका लग रहा है तो खुश हो रही है। सानी कह रही हाँ ताई मैं बहुत खुश हूँ। तो सानी की मम्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और फूल रखे उसके सर के ऊपर और खुश हो गई सानी। कह रही अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा सानी का मुंह मीठा करा दे, तो उसकी मम्मी उसका मुंह मीठा करा रही है। अब आई बारी मेरी, तो मैंने भी करी पूजा। और मैंने वही माता से यही मांगा कि माँ मेरे बच्चों की रक्षा करना, हमेशा उनको कामयाब करना, हर चीज़ में उन्हें सफल बनाना। एक माँ बाप की यही कामना होती है। और मेरी मानसी दूर है तो उसके लिए भी मैं कामना करूँगी। जितने मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे वैसे बहुत हैं, मेरी दीदी के बच्चे और सब मेरे ही बच्चे हैं, तो सभी के लिए कामना करती हूँ कि भगवान उनकी रक्षा करे, सब ठीक ठाक हो, उन्नति के मार्ग पे चढ़ें और दिन प्रतिदिन और उन्नति करते रहें। मेरे बच्चों के सपने पूरे हों, सारे जितने मेरे बच्चे हैं सबके सपने पूरे हों। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी। और सानी ये देखो कभी अपनी ताई का थाली पकड़ रही है, कभी लोटा पकड़ रही है। तो मैंने कहा हाँ सानी पकड़ ले। कह रही ताई ठीक है। अंशुल भैया भी आया है, तो अंशुल भैया आपको पानी पिलाएगा। मैंने कहा हाँ तू भी पिलाएगी मुझे पानी। तो ऐसे ही बस फेस्टिवल का वो होता है गाइस, घर में तो खुशी की लहर दौड़ती है, अच्छा लगता है फेस्टिवल में ना। तो वही सब चीज़ें हैं बस। तो सानी यहाँ पे मेरी प्लेट पकड़ रही, मेरी हेल्प कर रही थी सानी। सानी है ही ताई की एक हैंड है ताई का, समझ लीजिए। बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। तो ऐसा ही है बस। कह रही ताई जब आपका नया घर कब बनेगा, तो मैं फटाफट आपके साथ ही नीचे किचन में सोऊंगी। और मैंने कहा किचन में? तो ये आया मेरा बेटा। और मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी मेरी फ़ोटो काली आ रही है आपके कैमरे में। मैंने कहा बेटा लाइटिंग नहीं है यहाँ पे। वैसे मेरा बेटा बहुत हैंडसम है। तो मेरे बेटे का मैंने टीका वीका लगाया और मैंने भी भगवान से प्रार्थना की मेरे बच्चों को खुश रखे दोस्तों। और मैंने कर ली है फाइनली पूजा। तो पूजा करके मैं अब सबको खाना वाना देते हैं और अपना फास्ट तोड़ते हैं। तो मेरा बेटा भी आ गया आज। मैंने उसको एक ही बार बोला था बेटा आ जा, मैंने कहा घर देहरादून रहता हो। तो उसने कहा मम्मी ठीक है मैं आता हूँ। तो मैंने कहा आजा फिर। पहले तो मना कर रहा था, फिर मैंने कहा आजा। तो कह रहा आज आपका फास्ट है। मैंने कहा हाँ फास्ट है। तो आ गया था फिर मेरा बेटा ना। खुशी होती है, चलो बच्चे होते तो बच्चों को सबको याद किया जाता है। एक बेटी दूर है मेरी, पंजाब है, तो उसको भी मिस कर रही हूँ आज के दिन। और राधिका तो मेरे पास है ही है ना, वो तो मेरे पास है ही राधिका। तो पहले वो भी दूर रहती थी दिल्ली से, उसने कोर्स वोर्स किया तो उसको भी उसकी भी बहुत याद आती थी। होता है ना बच्चों के साथ, तो हंसी मजाक सब चलता है। दोस्तों और आज की ब्लॉगिंग की समाप्ति मैं यहीं पे करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैंने करवा चौथ का ब्लॉग भी नहीं डाला क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। पहले ये वाला डालूँगी फिर डालूँगी। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही करते रहें। और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे बोलते हैं उसमें कमेंट करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद, है ना। और आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप लोग हैं तो हम हैं, है ना। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।